नमस्कार, मैं मेघा अग्रवाल आगरा शहर से अपनी कविता गलत कौन, खुदा की रचना या हम। आज विश्व भर में आधी आबादी चाहे कितनी ही ऊंचाइयों पे पहुंच गई हो, लेकिन अभी भी विश्व के किसी कोने में वो कई अनगिनत दर्द का सामना कर रही है। मेरी ये कविता उसी दर्द को आपके सामने बयां करने की एक छोटी सी कोशिश। खुदा की लिखी अद्भुत रचना की कहानी की भी शुरुआत भी अद्भुत होती है, नाजुक होती जो बाहर से पर अंदर से मजबूत होती है। 9 माह की कोख में भी जो डर के साथ जीती है, उसकी रूह की हर आवाज़ में सिर्फ गुहार ही सुनाई देती है। दुनिया देखती जब वो तब घर की बंदिशें से घिरी होती है, जिसकी हल्की सी हलचल पे समाज की नज़र होती है। खेलने की उम्र में जिसको लड़का लड़की का भेद बता दिया जाता है, उसी लड़की को घर में भी अक्सर खुल के हंसने नहीं दिया जाता है। दिल की आवाज़ ना सुनकर उसकी घर की रज़ा को थोपा जाता है। स्कूल और कॉलेज के सफ़र में भी संस्कारों की बैसाखी को थमा दिया जाता है। हर किसी की बदतमीज़ी सहने का हुनर शान से उसको सिखाया जाता है। खामोशी देखकर लड़की की वहशियों की हिम्मत को बढ़ाया जाता है। बढ़ जाती जब हिम्मत उनकी, तब भी लड़की को मौन रहकर घर में छिपे रहने की हिदायत दी जाती है। बाहर की दरिंदगी से बचकर जो आबरू बचाती अपनी, वही घर की बेड़ियों से खुद की आबरू बचाने में घबराती है। बाहर निकलकर कैसे भी इन सब से जब विवाह की उसकी बेला आती है, तब उसके दिल में शायद कुछ अच्छा होने की उम्मीद जगाती है। टूट जाती ये भी उम्मीद तब जब उसकी परीक्षा की घड़ी आती है, सफ़ेद चादर को लाल रंगने में जब वो असमर्थ हो जाती है। विनती करके हाथ जोड़कर जब वो अपने टूटते हुए घर को बचाती है, तब मैरिटल रेप के नाम पर उसकी खुशियों की रोज़ बलि दी जाती है। इतना सब भी होने पर माँ बाप की खातिर वो खामोश हो जाती है। उसके अंदर पल रही नन्ही जान उसके मन में उम्मीद की एक नई अलग जगाती है। माँ बनने की उसकी खुशियों पर पानी उस वक्त फिर जाता है जब उसका पति और उसकी सास उससे सिर्फ बेटे की ख्वाहिश रखता है। आराम और सुकून से गुजारने वाले समय को वो चिंता में बिताती है। बिखर जाती वो अंदर से, पर सिर्फ अपनी नन्ही जान के लिए जीती है। पैदा हुई जो नन्ही जान लक्ष्मी बनकर तो डर बहुत जाती है, पर छोरी छिपे हिम्मत करके वो अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर करने पे मजबूर हो जाती है। बना देती उसे अनाथ और किसी अनजान के हवाले कर देती है, और अपने पति के सामने बिलखते हुए एक मरे हुए बच्चे की कहानी सुनाती है। माँ बनने के बाद भी वो माँ का सुख भोग नहीं पाती है। तड़पती रहती उस पर ममता लुटाने को, पर चाहकर भी कुछ ना कर पाती है। ज़िंदगी के इस बोझ को उठाकर जीने की कोशिश वो हर पल करती है, पर जी नहीं पाती वो इस दर्द से, इसलिए बेमौत मर जाती है। खुदा की बनाई इस रचना में खुशियाँ कम और दर्द ज़्यादा होता है। घिरकर कोई इसी अंधेरे में तोड़ देता दम अपना, तो कोई कोहिनूर बनकर निखर आता है। निखरता जब वो कोहिनूर बनकर, तो समाज की भी अपनी सर आँखों पर बिठाता है, पर चाहकर भी अपनी बेटियों को उसके जैसा बनने की हिदायत कभी ना देता है। चाहकर भी अपनी बेटियों को उसके जैसा बनने की हिदायत कभी ना देता है। शुक्रिया।